नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, जिसके बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 325 लोगों की मौत। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 3.25 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के केस 2100 पार हो गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 मामले महाराष्ट्र में हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,538 नए केस सामने आए। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में भी खासा उछाल देखने को मिला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में पीएम के काफिले के दौरान सुरक्षा में हुई सेंध को लेकर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद पीएम की सिक्योरिटी ग्रांट पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई। नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति जी ने मिलने बुलाया, उनकी चिंता के लिए उनका आभारी हूं, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं, जो हमेशा शक्ति का स्रोत होती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई बेंच के सामने 7 जनवरी को कोर्ट की आगे की कार्रवाई को लेकर आदेश दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच को लेकर पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई, जो इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने पीएम की सुरक्षा में चूक की बात मानी है। उन्होंने कहा कि सरकार से पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर अब सियासत भरपूर। बीजेपी ने की चन्नी के इस्तीफे की मांग। सीएम चन्नी की सफाई। कहा, प्रदर्शनकारी पीएम मोदी से मिलना चाहते थे। पीएम के सड़क मार्ग से जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर अपना अनुमान लगाया। कहा, दिल्ली में 14,000 से ज्यादा ऊपर कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में राजनीतिक रैलियां स्थगित। पीएम मोदी, सीएम योगी की चुनावी रैली रद्द। अखिलेश यादव के कार्यक्रम भी टले। कांग्रेस ने की रैलियां न करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में आपकी रैली और सभाएं स्थगित कर दी गई है। यह फैसला कोरोना के मद्देनजर लिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो जहां 24 घंटों में मुंबई के 71 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये डराने वाला आंकड़ा है। एयर इंडिया के विनिवेश को चुनौती देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने बुली बाई ऐप के क्रिएटर को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक के ईडी कार्यालय में कोरोना ने दस्तक दी, जहां पर कुल 15 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। खाचरियावास बोले, लॉकडाउन नहीं लेकिन होगी सख्ती। जयपुर जोधपुर नगर निगम में 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक बंद। चंडीगढ़ के पीजीआई में कोरोना से बिगड़े हालात में 2 दिनों में 146 डॉक्टर्स और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित। मुंबई में 3 दिन में 230 रेजिडेंट डॉक्टर्स संक्रमित। मुंबई में कोरोना का कोहराम लगातार जारी। कोविड से संक्रमित मामले बड़ी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच मुंबई के साइन अस्पताल में 30 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद कुल डॉक्टर्स के संक्रमितों की संख्या अब 260 पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना का बड़ा विस्फोट। 24 घंटे में सामने आए 1,883 नए पॉजिटिव केस। अकेले राजधानी जयपुर में ही मिले कई नए कोरोना के मरीज। हरियाणा के 11 जिले कोविड रेड जोन में हैं, जहां शाम होते ही जरूरी कामों को छोड़कर पूरे तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया। गुजरात में कोरोना के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट स्थगित कर दिया गया। मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के 6 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद पूरी टीम में हड़कंप मच गया। बिहार से पार्षद माला देवी के बेटे ससुराल गए थे, लेकिन अगले दिन दोनों की लाश कोसी नदी में मिली। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक हत्या से जोड़कर देख रहे हैं, जिस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। गुलमर्ग से बर्फ में लिपटी महिंद्रा थार की कुछ तस्वीरें सामने आई। असल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में पड़ी बर्फ का लुत्फ लेते हुए ये तस्वीरें शेयर की हैं और इसी को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने भी कमेंट किया है। दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में आज सुबह लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दमकलों ने पाया आग पर काबू। दुकानों में रखा सामान हुआ खाक।
गुजरात के सूरत में रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव के बाद 6 लोगों की मौत हो गई, 20 अन्य बीमार हो गए। इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात के सूरत में एक बड़ा हादसा, विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस का रिसाव होने से मिल के 6 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश में इंसान के सबसे वफादार दोस्त यानी कुत्ते ने अपने मालिक को किडनैप होने से बचा लिया और उसके मालिक को जब कुछ बदमाश मारपीट कर वैन में डालने लगे तो कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। मध्य प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून लागू हुआ, जिससे कई परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं अवैध वसूली करने वालों में डर भी फैला। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने एक और ऐलान किया, राज्य में अब 10वीं कक्षा तक के स्कूलों का 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया। प्रदेश में बदले मौसम से सर्दी बढ़ गई है। मावठ और शीतलहर ने धूजनी छुड़ा दी है। अगले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा ही बना रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और यूपी सहित कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। शिमला के नरकड़ा कस्बे में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मनी हाइस्ट फेम स्पेनिश एक्ट्रेस के घर में लगी भगवान गणेश की पेंटिंग। कई सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस एस्तर एस्पो की तस्वीर को शेयर कर रहे हैं और इसे भारत के लिए गर्व की बात बता रहे हैं। भारत में नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फिल्म चकदा एक्सप्रेस का पहला टीजर रिलीज कर दिया। आपको बता दें कि फिल्म झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देखकर नगर परिषद ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। इस दौरान नगर परिषद परिसर में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में 300 से ज्यादा सफाई कर्मियों और नगर परिषद कार्मिकों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए। धौलपुर में बाड़ी अग्रवाल समाज के नव युवक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक मलिंगा ने सभी नवयुवकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बाड़मेर में इन दिनों 30 प्रशिक्षु आईएएस का दल विजिट पर है, जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण अंचलों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जोधपुर में वन विभाग के कर्मचारी सहायक वन संरक्षक को पद से हटाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर, यहां तक कि महिला वन कर्मचारी और अधीनस्थ के साथ अभद्र व्यवहार से परेशान भी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए डूंगरपुर पुलिस की ओर से जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। बूंदी के केशवराय पाटन में बेमौसम बरसात से किसानों पर आफत आ गई है। क्षेत्र की हजारों बीघा सरसों, चना, धनिया की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। भरतपुर के कुमेर में बरसात से फसलों को फायदा होगा। रिमझिम बारिश ने खेतों में बोई फसलों को जीवन दान दे दिया है। AVVNL के प्रबंध निदेशक VS भाटी कुचामन क्षेत्र के दौरे पर रहे। विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर AVVNL के मुख्य अभियंता मुरारीलाल मीणा सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में EDP सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया की उपस्थिति में इसे आयोजित किया गया। रींगस रेलवे के पश्चिम परिमंडल के मुख्य संरक्षा आयुक्त RK शर्मा ने विद्युतीकरण ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी निरीक्षण का हवाला देते हुए मीडिया से दूरी ही बनाई रखी। कोटा की चेचट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15,000 रुपए बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी गई। अनूपगढ़ में MLA संतोष बावरी और समर्थकों ने SDM कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों के लिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में कोरोना गाइडलाइन पालना को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान पालिका कर्मियों ने मास्क का उपयोग करने सहित सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। डूंगरपुर में कोरोना केसेस बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। यहां पर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल ने जानकारी दी, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां पूरी हो गई है। जैतारण में एक आर्टिका कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में हुए घायलों को आनंदपुर चिकित्सालय पहुंचा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू के जिला कारागृह में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दौरा किया और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से आप में निश्चित तौर से सुधार होगा। चूरू में फाइनेंस गोल्ड लोन की 146वीं शाखा का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाखा के खुलने से आमजन को लाभ भी मिलेगा। बौली में SDM बद्री नारायण मीणा ने वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। इस दौरान 62 छात्र छात्राओं को कोरोना प्रतिरक्षी टीका लगाया गया।
बाढ़ में 3 साल से लावारिस हालत हड़ौती का पैनोरमा ताले में बंद पड़ा है। ना कोई चौकीदार है, ना कोई धनी धोरी, जिस पर जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने कहा कि पैनोरमा को CSR के माध्यम से किसी कंपनी को देकर शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा। ब्यावर में IAS राहुल जैन ने SDM पद का पदभार संभाल लिया। उनके कार्यालय पहुंचने पर कार्यालय के कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। पिंडवाड़ा में पुलिस और ग्रामीणों की सजगता से टवेरा कार चोरी होने से पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, इसके बाद ही बाजार में हड़कंप मच गया। अलवर के FCI गोदाम स्थित हनुमान मंदिर में एक थार गाड़ी घुस गई। इससे गाड़ी और मंदिर में भारी क्षति पहुंची। फतेहपुर पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक हाकम खां और प्रधान शांति देवी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रतापगढ़ पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। कत्ल खाने ले जाए जा रहे 14 गौवंश को जब्त कर 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। नागौर में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थानों की कार्यशाला डॉक्टर मेहराम मैया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां पर मैया ने कहा कि सभी पंजीकृत संस्थान PCP NDT एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। सूरजगढ़ में जाखोत गांव के कुएं में एक नर व्यक्ति का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने DNA सैंपल लिए और मामले की जांच शुरू कर दी गई। डूंगरपुर के पिंडावल गांव में बंधी 71 भेड़ों को पैंथर ने अपना शिकार बना दिया। पैंथर के हमले में 9 भेड़े और मेमने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना से पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने मरी हुई 71 भेड़ों के एक-एक कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात बीमारी से एक के बाद एक कौओं की मौत हो रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने रेंजर्स और डॉक्टर को मौके पर भेजा। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस समारोह सादगीपूर्ण ही मनाया जाएगा। छिपा बड़ौद में कोरोना जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें थानाधिकारी रविंद्र सिंह जादौन के नए जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। ब्यावर में बढ़ते कोरोना रोगियों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के चालान बनाए। नसीराबाद में छावनी परिषद ने कस्बे के मुख्य बाजार में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करवाया। कस्बे वासियों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। बारा के खंडेला में अवैध तरीके से निजी कंपनी की केबल बिछाई गई है, जिसके बाद कार्य को मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने जाकर रुकवा दिया है। श्री गंगानगर में श्री अरुण वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट कार्यकारिणी को लेकर विवाद सामने आ गया, जहां समाज के लोग मंदिर में धरना लगाकर बैठ गए। बाड़मेर में इस बार मूंगफली का बम्पर उत्पादन हुआ है। जिले के शिव क्षेत्र की बात करें तो यहां पर इस बार लाखों मैट्रिक टन मूंगफली का उत्पादन हुआ। किसान मूंगफली इकट्ठा करने में भी जुट गए हैं। ब्यावर में नगर परिषद में भर्ती किए गए 147 सफाई कर्मचारियों को 2 साल होने के बाद भी अब तक स्थायी नहीं किया गया, जिसके विरोध में सफाई कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। बौली में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर SDM कार्यालय रोड के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का पीला पंजा चलाया गया। प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित छात्राओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। वही एडमिशन पोर्टल वापस खोलने और कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। नसीराबाद में पुलिस उप अधीक्षक पूनम के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना से बचाव के लिए कस्बे वासियों को जागरूक भी किया गया। पर फिर से स्वागत है। दरअसल देश प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है और लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बूंदी में जिला प्रशासन ने मास्क जागरूकता को लेकर मार्च निकाला और इस मार्च में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल भी शामिल हुए। सवाईमाधोपुर के बौली में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बाटोदा दौरे पर रही। विधायक के क्षेत्र के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत कर भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न करवाए। नागौर के रियाबड़ी में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। योजना के तहत विद्यालय में 28 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अलवर के राजगढ़ में चोरी की बाइक सहित पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। बूंदी में मावठ के इस बारिश ने कहीं तेज बूंदे तो कहीं हल्की बूंदों की बौछार की। बारिश होने से ठंड का प्रकोप भी बढ़ा है। इससे आमजन की दिनचर्या बिगड़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों और रजाई में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में चिकित्सा विभाग की टीम ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है और 77% स्कूली विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन कर नया कीर्तिमान भी हासिल किया।
नागौर के रियांबड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को स्वेटर और कंबल बांटे गए। इस दौरान विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। नागौर के मेड़ता सिटी में क्षतिग्रस्त सड़क होने और सड़क पर बड़े गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो गया है। सड़क का पानी लोगों के घरों तक में घुस आया। नागौर की मेड़ता सिटी में बरसात का दौर जारी। यहां बारिश किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान है, तो वहीं शहर की गली मोहल्लों में पानी भर गया। उदयपुर के खेरवाड़ा में अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के कुराबड़ में मावठ की बारिश जारी है। लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के लिए ये बारिश अमृत बनकर आई है। जयपुर के सांगनेर में रामचरण बोहरा नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और ऑल इंडिया सोलर एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल के साथ वित्त मंत्री से मुलाकात की गई। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आ रही परेशानी पर चर्चा की गई। जैसलमेर के लाठी में असंतुलित पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार लोगों को मामूली चोटें आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लाडनू के डीडवाना में विधायक मुकेश भाकर बीते 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खारिया गांव स्थित अपने निवास पर जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। प्रतापगढ़ में बरसात का दौर जारी, जिससे आम जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। तापमान में आई गिरावट के बाद लोग घरों में दुपकने को मजबूर हो गए हैं। नागौर के डीडवाना में मौसम का बदलाव देखा गया। दिन भर चली रिमझिम बरसात और शीतलहर के बाद काले घने बादल भी छाए हुए हैं। दौसा में 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रेलर के 8 टायर फट गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के सांगानेर में विधायक गंगा देवी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया। 174 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उदयपुर के गौगुंदा में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो के चपेट में से ले लिया। इस हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, इलाज जारी है। नागौर के लाडू में जबरदस्त ठंड का दौर जारी है। 2 दिनों से लगातार ये ठंड पड़ रही है। ठंडी हवा और रिमझिम बारिश से शहर में ठिठुरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा में चोरों ने एक मकान में घुसकर सोने चांदी की जेवरात सहित नकदी पार कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के रियांबड़ी में बारिश से क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। घना कोहरा छा गया, इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में खेत में काम करते समय अचानक 11,000 केवी विद्युत लाइन का करंट तोड़ने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर में सर्दी के मौसम में मावठ की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। मावठ की बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। उदयपुर के गौगुंदा में वन अधिकारी नरपत सिंह राठौर ने अवैध क्वाड से भरे 2 डंपरों को जब्त किया है और दोनों डंपरों को गौगुंदा वन कार्यालय पर खड़ा करवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़।